देखिए फ्रेंड्स, इसको छोड़ने जा रहे हैं। 1.5 महीना के बाद मेरी बेटी जा रही है, ठीक है। तो इसको पहुंचा के आते फिर आप लोग से मिल। वैसे कांवड़ के बाद भी जा सकती थी, लेकिन कांवड़ ख़त्म होने में 15 दिन था और इसका कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए हम लोग निकल गए। हमें आराम से बस मिल गई, देखिए कि पूरा खाली खाली बस मिल गया था। बहुत खुश हुए हम लोग कि चलो आराम से बच्ची को पहुंचा देंगे। रुड़की का भी बस जब चल रहा है तो रुड़की का भी वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन वहाँ मुजफ्फरनगर पहुँचते ही बोल दिया बस वाला कि नहीं, आगे का बस नहीं मिलेगा और रुड़की का मिलेगा, अभी तो बहुत घूम फिर के जाना होगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो आपने क्लिप देखा वो उस दिन का है जिस दिन मैं बेटी को फर्स्ट टाइम उसके कॉलेज छोड़ने जा रही थी और कांवड़ के कारण बस आगे नहीं गई थी और हमें वापस होना पड़ा था। तो बने रही हमारी वीडियो में और एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ डोज मधु पे। तो मैं आई हूँ यहाँ स्टेशन, देख सकते हैं यहाँ आई हूँ स्टेशन, और रेलवे स्टेशन है ये। और ये देखने आई हूँ कि सुबह में अगर ऑटो नहीं मिलेगा तो हम लोग पैदल आएंगे, क्योंकि गाड़ी हमारी है अभी एजेंसी में। तो बेटी को ट्रेन में चढ़ाना है और साहब की है ड्यूटी, तो मैं उसे यहाँ लेके आऊँगी। अगर ऑटो मिल गया या कुछ भी मिल गया तब तो कोई परेशानी नहीं है, बट अगर नहीं मिलता है तो फिर मुझे लेके आना होगा। और ट्रेन जो आएगी वो सुबह 5:30 बजे आएगी, मतलब खुल जाएगी यहाँ से शायद। तो हम लोगों को सुबह सुबह आना है, तो मैं इस फिराक में हूँ कि कोई ऑटो वाला तैयार हो जाए। अगर घर पे भी गाड़ी होता फिर भी नहीं आ पाते, क्योंकि साहब को ड्यूटी जाना है, उनका कांवड़ में ड्यूटी है। तो यही सोच के आई हूँ कि कोई ऑटो वाला हो जाए तो उसे रिजर्व कर लूँगी। सुबह में आकर के वो हम लोगों को यहाँ स्टेशन छोड़ देगा, फिर बेटी को चढ़ा दूँगी ट्रेन में, क्योंकि एसी में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चली जाएगी और फिर मैं घर चली जाऊंगी। घर के पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है। और हम दोनों देखिए पहन रखे हैं सेम सेम ड्रेस, सेम। सेम ड्रेस है हम दोनों माँ बेटी का। और अभी जब मैं वीडियो बना रही थी तो एक पिक मुझे ये भी सेम ड्रेस में दिखा, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये देखिए यहाँ भी हम दोनों सेम ही ड्रेस पहने हुए हैं। तो हमारे दोनों के पास बहुत सारे ऐसे ड्रेसेज हैं और हम दोनों के पास बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस हैं जो सेम ही हैं। तो अच्छा लगता है जब हम दोनों साथ होते, तो अक्सर कोशिश करते हैं कि सेम ड्रेस ही पहने। और ये खुश हो रही है ना कि एक तो सेम ड्रेस पहनी है इसलिए खुश हो रही है, और दूसरी बात कि मुझे पैदल चला के इतनी दूर, बोली कि मम्मी पास में है, पास में है। पास में है लेकिन स्कूटी बाइक से है, पैदल में मुझे थोड़ा परेशानी हुआ। तो ये खुश हो रही कि मम्मी को अच्छा हुआ कि इतना चला दिए। जब मैं लास्ट में आई तो मैं बोल रही थी अब हमसे नहीं चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो फिर देखते देखते फिर लेकिन पहुंच गए, और स्टेशन की खूबसूरती देखते हुए मुझे लगा कि चलो वीडियो बना लेते हैं। और कहीं जाओ तो हम लोग का तो काम ही रह गया कि वीडियो बनाओ, और वीडियो बनाई तो सोची कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लूँ। और जो नहीं जानते होंगे वो देखेंगे कि हमारा शामली स्टेशन कैसा है, कितना खूबसूरत है और कितना शांत है। जानते हैं दोस्तों, ये जगह बहुत छोटा था। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना तो मुझे लगा था कि पता नहीं कैसा होगा, नहीं होगा। 6-7 महीने तक तो मेरा मन ही नहीं लगा। और अब ये देखिए आ गए हम लोग सुबह में 5:30 बजे स्टेशन। मैं पहले नहीं आई थी, पहले उसके पापा कैसे न कैसे उठ गए, बोले कि नहीं पैदल नहीं जाओगे तुम लोग, मैं स्कूटी से इसको पहुंचा देता हूं, मैं ही चला जाता हूं। तो वो अपना नींद खराब करके उठे और स्कूटी से इसे लेके आ गए। तो इसको बहुत बुरा लगा कि मैं मम्मी मुझे छोड़ने आई, उदास सी थी। लेकिन ना कि संजोग ऐसा था कि ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई, 2 घंटे लेट हो गई। तो फिर ये मुझे, क्योंकि पास में है, तो ये स्कूटी से मुझे बोले कि तुम आ जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ, तुम ताला लगा के खड़ी रहो। तो मैं ताला लगा के बाहर में थी, थोड़ी दूर चली ही थी कि ये आ गया, मुझे लेके आए। तो ये मुझे देख करके देखिए कितना खुश हो गई है। नहीं तो बहुत उदास थी कि मम्मी से ढंग से मिला भी नहीं। रात भर हम लोग रोते ही रहे थे कि सुबह में चली जाएगी। और ये देखिए इनका नींद भी नहीं पूरा, क्योंकि ये लेट से उठते हैं, 9 बजे तक उठते हैं। तो आज 5 बजे सुबह उठना पड़ा था। नहीं, नींद यहाँ भी लगी हुई है। वही हम लोग मजाक कर रहे हैं कि गांधी जी के बंदर बने हुए हैं आंख बंद करके, और मैं मुंह बंद करके, बेटी अपना कान बंद कर ली है। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए कांवड़ वाले लोगों में कितना हिम्मत है कि ये लोग रखे हुए ट्रेन में सारे को बांध देंगे और फिर अपने बैठ जाएंगे, चले जाएंगे। और देखिए मेरे साहब सो रहे हैं, इनकी नींद पूरी नहीं हुई है, इन्हें लेट तक सोने की आदत है। ये 9 बजे उठते हैं, 10 साढ़े 10 जैसे इनका मर्जी होगा वैसे अपना जाएंगे, ठीक है। 8:30
मतलब 9 बजे मैक्सिमम ये उठते हैं। आज 5 बजे बेटी के लिए उठे हैं, तो इनको नींद लग रही है तो हम लोग छोड़ दिए कि चलो भाई सो। इतना हल्ला हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, उसमें भी सोए हुए हैं। और मैं यहाँ दिखा रही हूँ, अभी मैं म्यूट कर दी हूँ, जो वहाँ का वॉइस था उसे म्यूट करके मैं अपना वॉइस डाल रही हूँ। नहीं तो बहुत भीड़, बहुत शोर, देखते हैं पुलिस वगैरह भी है सारा। तो सावन में ऐसे ही मचा हुआ था शोर, देखिए पुलिस है और सब जगह। लेकिन ये एक बात हुआ कि सारे में हैं, जितने भी रिजर्वेशन वाले डब्बे सब भी थे सब में, लेकिन एसी के पास कोई नहीं था। एसी में ये था कि जहाँ 200 में बेटी मेरी चली जाती है, 200 उसका लगता है, 200 मेरा, 400 रुपये में चली जाती है, वहाँ 1000 का तो टिकट ही हुआ था लग। और यहाँ मेरे साहब को नींद इसलिए आ रही है कि रात में भी वो ड्यूटी से लेट से आए थे और खाना वगैरह करते फ्रेश होते हुए उनको लेट हो गया था। कुछ बेटी का टिकट मैं अरेंज किए थे, उसमें टाइम लग गया था और सुबह 5 बजे उठना पड़ा है और जाएंगे अभी 8 बजे वो ड्यूटी पे, तो इसलिए। और ये कुछ वीडियो है जब बेटी साथ में होती है उस पल का, तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। दिख गया इसलिए शेयर कर रही हूँ, नहीं दिखता तो फिर नहीं शेयर करती। लेकिन अभी वीडियो बनाते हुए कुछ 2-4 क्लिप मिले मुझे, मैं सोची कि चलो ऐड कर देती हूँ, कभी देखूँगी तो मेमोरी में रहेगा। और ये मेरा बेटा है सोना बाबू, और बच्चे साथ होते हैं तो ज़िंदगी बहुत रंगीन लगता है, और अकेले का ज़िंदगी तो बिल्कुल बेरंग लगता है। और बेटी जब रहती है ना तो कभी मेरे नेल पेंट लगाएगी, कभी मेहंदी लगाएगी, कभी फेस पे कुछ करेगी, कभी अगर मेरे सिर पे बिंदी नहीं हुआ तो मुझे याद नहीं रहेगा, मैं बिंदी उतना ध्यान नहीं देती हूँ, वो आकर के कहीं से भी मेरे सिर पे बिंदी चिपकाएगी। तो ये सब चीज़ अच्छा लगता है जब बच्चे केयर करते हैं तो, क्योंकि बच्चा दुनिया का सबसे कठिन काम मेरा जो मुझे जो लगता है वो बच्चा पालना ही होता है, ठीक है। तो जब आप उतने मेहनत से पालो बच्चों को और बच्चे आपकी फीलिंग्स को समझे, आपको रिस्पेक्ट दे, तो वो बहुत अच्छी, मतलब अच्छा लगता है पेरेंट्स को। और ये मसूरी मुझे लेके गई थी तो मुझे बच्चों की तरह पीछे बैठा करके और इतनी ऊंचाई पे एकदम स्कूटी चलाई थी वो, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। ये मेरा 5K हुआ था, तब भी वो मेरे साथ थी, और बेटा भी साथ होता है, लेकिन अभी वो अपने जॉब में लगा हुआ है, अपने प्रोग्रेस के लिए सोच रहा है। और बेटी पास में है, आ जाती है तो साथ रहती है, बेटा थोड़ा दूर में है तो उसे आने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। 1 साल हो गया मेरे बेटा को, 1 साल से ज़्यादा नहीं आया है। और मैं यही कहूँगी बच्चों से, तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। पेरेंट्स तो सब कुछ बच्चों के लिए करते ही हैं, लेकिन जब बच्चे रिटर्न में प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।